तो चलिए स्वागत है दोस्तों आपका टारगेट एसएससी जीके के इस वीडियो लेक्चर में। इसमें जो है हमने क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जो वीडियोस है उसके पार्ट 2 को जो है इसमें डिस्कस किया है। पहले भी हमारा इस पे एक वीडियो आ चुका है इस चैप्टर पे, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डील किया है, जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर देखने के बाद आपको पसंद आता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मेनली पिछले चैप्टर में बताया था कि केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप हैं मेनली है, पहला क्या है, तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारा जो टाइप है इसमें है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा जो टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा जो टाइप है ये है रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक करके इन सारे रिएक्शंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में इनका जो है डेली यूज क्या क्या है, या मतलब इससे रिलेटेड क्या क्या लाइफ में एक्टिविटीज़ होती है जो कि इसमें इन सारे रिएक्शंस को देखने को मिलता है, ये सब बातें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है और ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे तो कहा जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो है मिल करके एक सिंगल कंपाउंड बनाता है। देखिए जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे द टाइप्स ऑफ रिएक्शन in which two or more than two compounds react to form a single compound. Is called combination reaction. चलिए देखिए, तो हमने आपको बोला यहाँ पे कि सिंपल सी बात है कि वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो है मिल करके एक नया सिंगल कंपाउंड बनाएगा। सिंपल सी बात है, एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों। जैसे क्या करते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे हम लेते हैं और ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे बनाया 2MgO। देखिए यहाँ पे 2MgO जो है यहाँ पे सॉलिड में होगा।
तो हमने यहाँ पे देखा कि दो कंपाउंड जो है आपस में रिएक्ट करके मिल करके और एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस टाइप का जितना भी रिएक्शन होगा, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे कि वो जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। आप जब भी रिएक्शन लिखें एग्जाम में तो इसके नीचे में इसका नाम जरूर लिखें। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा मैग्नीशियम, यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन, और ये जो है आपका क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कभी भी आप रिएक्शन लिखें तो बैलेंस जरूर करें, ठीक है? रिएक्शंस को बैलेंस जरूर करें, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ये रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे बनाता है H2O, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पे हम पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दो सिंगल कंपाउंड्स जो है मिल करके और एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब दो कंपाउंड मिल करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वैसे रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, इसके सामने लिख देंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस है ये, और ये आपका ऑक्सीजन है। जो रिएक्शन ये कहलाएगा, ये रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वाटर, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शंस आपको देखने को मिले, ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए इसको नोट कीजिए दोस्तों। तो चलिए हम दूसरा टाइप इसमें देखते हैं। दूसरा टाइप हमने लिखवाया था आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो है अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिल करके एक सिंगल कंपाउंड बनाता था। यहाँ पे क्या होगा कि एक सिंगल कंपाउंड जो है स्प्लिट करके और दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दोज केमिकल रिएक्शन in which single compound splits to form two or more compounds are called decomposition reaction, are called decomposition reaction। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या बोला कि वैसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें सिंगल कंपाउंड जो है स्प्लिट करके और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएगा उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में जैसे कि हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉलिड है, इसको आप क्या कीजिए? हीट कीजिए। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सिंगल कंपाउंड जो है जिसका नाम है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम लोग जो है लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। जब इसको आप करेंगे तो यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो कंपाउंड्स में जो है ब्रेक कर गया। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन है हम इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे हमने लिया फैक्टर। जैसे कि किसी में हीट लेंगे, कभी इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कभी लाइट से।
तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, मतलब कि किस फैक्टर पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं, उस बेसिस पे जो है हमने यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको 3 कैटेगरी में बांट लिया है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप जो है। ये पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा जो है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप है ना। किस बेसिस पे बांटा है हमने इसको, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ऑन दी बेसिस ऑफ फैक्टर्स अप्लाइड फॉर डिकम्पोजिशन। मतलब हमने कौन सा फैक्टर यहाँ पे यूज किया है इसको डिकम्पोजिशन कराने के लिए, उस बेसिस पे जो है हमने यहाँ पे डिकम्पोजिशन को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन। चलिए इनको हम डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि वैसा डिकम्पोजिशन, मतलब वैसा डिकम्पोजिशन जिसको कराने के लिए हमको हीट का ज़रूरत पड़े। जैसे देखिए द डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried out by using heat is called thermal decomposition। देखिए दोस्तों, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप क्या करें, आप वीडियो को रोक करके नोट्स लिख लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमको है जो हीट का ज़रूरत पड़ा हो, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कराने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट हो, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं कि ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं हीट से कराने वाला। जैसे कि आप यहाँ पे एक ले लीजिए, ऐसे तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं पर एक एक एग्जांपल हम इसमें का लेते हैं। जैसे कि 2KClO3 सॉलिड में है, इसको पोटेशियम क्लोरेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, पोटेशियम क्लोरेट। तो जब आप पोटेशियम क्लोरेट का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, मतलब इस पर आप जब हीट करेंगे, इसको पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करेंगे तो ये जो है टूट जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl, ये तो होगा सॉलिड में, और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, किस में टूट गया, तो यहाँ पे टूट गया किस में, तो पोटेशियम क्लोरेट में, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड में और पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब हम इसको हीट किए तो यहाँ पे जो है पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक कर गया किस में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। डिकम्पोजिशन तो हुआ, लेकिन किस फैक्टर से हुआ, तो फैक्टर यहाँ पे हमको जो देना पड़ा वो हीट था। हीट का मतलब थर्म, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें कहता है कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जैसे कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is carried out by electricity, is called electrolytic decomposition। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में यहाँ पे कराना है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लिया एक चीज़। क्या लिए एग्जाम्पल में,
तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए, जैसे कि 2NaCl सॉलिड में सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये थोड़ा मिटक गया है, सोडियम क्लोराइड को जो है आप जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएंगे, जब इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे सोडियम क्लोराइड से, तो सोडियम क्लोराइड जो है ब्रेक कर जाएगा Na और प्लस Cl, टू बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे बैलेंस करने, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 जो है कभी भी ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ पे हमने इसका इलेक्ट्रिसिटी से पास कराया सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो ये सोडियम और क्लोरीन में जो है टूट गया, और इनको कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ा। इस वजह से वैसे रिएक्शंस जिसको इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग डिकम्पोज कराएं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तीसरा यहाँ पे कहता है कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is carried out by light is called photo decomposition। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोटो का मतलब होता है फोटोन। हम सब जानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सनलाइट से जो लाइट्स आता है, जो लाइट रे ऑफ लाइट आता है उसको फोटोन बोलते हैं। उसमें जो एनर्जी रहता है वो फोटोन के फॉर्म में रहता है ना। तो वहीं से ही निकल के आया है फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तो यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन कराने के लिए सनलाइट का यूज करेंगे। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हम कराएंगे उसके लिए हम सनलाइट को यूज करेंगे। तो वैसे डिकम्पोजिशन जिनको कराने के लिए हमको सनलाइट का रिक्वायरमेंट पड़े, तो वैसे डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसके, जैसे इसके एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं हम AgCl, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम क्या है, नाम लिख देते हैं बाद में। यहाँ पे हमने क्या किया, सनलाइट लिया, सनलाइट यहाँ पे यूज किया। तो सनलाइट किए तो ये डिकम्पोज होगा, यानी कि डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होके ये क्या बनाएगा, तो Ag सॉलिड में और प्लस Cl2 गैस। इसको बैलेंस कर लीजिए 2 लेकर के। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड का जब हम डिकम्पोजिशन कराए, मतलब उस पर सनलाइट पास कराए, तो ये सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस में क्या हो गया, ये ब्रेक कर गया। तो इस तरह से हमने देखा 3 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि हीट से होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से होगा, और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट पास कराने से होगा, सनलाइट जब पास कराएंगे। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस जो है हमने यहाँ पे देखा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो चलिए आगे देखते हैं, और आगे जो हमारा टाइप्स रिएक्शन का टाइप है वो 3rd टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। तो कहता है कि देखिए दोज रिएक्शन in which one element displaces other element from its salt solution and is called displacement reaction। चलिए यहाँ पे क्लियर है, आपको एग्जाम्पल इसके देने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ कहा कि वैसा रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे, मतलब हटा दे दूसरे एलिमेंट को, और कहाँ से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से।
जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए से हमने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन कराया। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जिसका हम एक्वस फॉर्म में लेंगे जिसको, और इसका रिएक्शन करा देंगे जिंक के साथ। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बनेगा ZnSO4 और प्लस कॉपर, ठीक है। इसके नीचे आप लिख सकते हैं इसको कॉपर सल्फेट जिंक, जिंक सल्फेट कॉपर। चलिए ध्यान दीजिए, डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। कहा था कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा। देखिए जिंक ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और बना लिया जिंक सल्फेट, ठीक है। तो वैसा रिएक्शंस को ही हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। ध्यान रखिए, एक बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। और क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे जो है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ध्यान दीजिए, जिंक जो है कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या होगा, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब ये कहाँ से पता चला रिएक्ट किया, मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके लिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, सॉरी थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थर्ड चैप्टर में। तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर होगा। चलिए अब इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। एक चौथा टाइप हमारा रिएक्शन है, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दोस्तों, नाम में ही क्लियर है, डबल मतलब डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन 2 बार होगा, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले इसका रिएक्शन डेफिनेशन कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, देखिए TWO, टू compounds react with each other by exchange of ions is called double displacement reaction। ध्यान दीजिएगा, वैसा रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट तो करे, लेकिन कैसे रिएक्ट करे, मतलब अपने आयन को एक्सचेंज करके, मतलब वो अपना आयन उसको दे दे और वो अपना आयन उसको दे दे। देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए, जैसे कि AgNO3, ठीक है। AgNO3 जो है रिएक्ट किया एक्वस, और ये रिएक्ट करता है किसके साथ, तो NaCl के साथ, ये भी एक्वस। ये आपका है सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये आपका है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। और जब रिएक्शन किया दोनों ने, तो रिएक्शन करके बना लिया AgCl एक्वस और प्लस AgCl, सॉरी एक्वस नहीं रहेगा, ये सॉलिड में रहेगा, और प्लस क्या बन गया, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। और ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है।
जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जब बना तो यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट, पीपीटी, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट हम आपको बताते क्या होता है। देखिए पहले समझ लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ। तो बोला कि इसने कि दो कंपाउंड रिएक्ट तो करेगा, लेकिन कैसे, आयन को एक्सचेंज करके। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हुआ, Ag जो है Cl के साथ जुड़ गया और बना लिया AgCl, और ये सोडियम जो है NaNO3 के साथ रिएक्ट करके बना लिया सोडियम नाइट्रेट। मतलब आयंस का एक्सचेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे क्लोरीन आयन इसके साथ जुड़ गया और नाइट्रेट आयन जो है सोडियम के साथ जुड़ गया, है ना। तो वैसे रिएक्शन जिसमें कि आयंस एक्सचेंज करके रिएक्शन होता हो और दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार ये अगर माने तो ये AgCl के साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताएं यहाँ पे कि वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो जब आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे, जब ये आप रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है सॉलिड, मतलब सॉलिड फॉर्म में जो है रिएक्शन के अंदर, मतलब जिस कंटेनर में हम लोग रिएक्शन कराएंगे उसमें ये घुलेगा नहीं, और ये जो है उसी में सॉलिड फॉर्म में जो है दिखाई देगा आपको ऊपर में। तो वैसे चीज़ों को ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, है ना। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि एन इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग chemical reaction is called क्या, प्रेसिपिटेट को आप पीपीटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना, जो उस सॉल्यूशन में घुलेगा ही नहीं, सॉलिड फॉर्म में देखिए ये घुलेगा ही नहीं, तो वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इस तरह के रिएक्शन को, इस तरह जो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आप लिख सकते हो आप, एंड द रिएक्शन इन विच precipitate is formed is called precipitation रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को जो है हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, आपको 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस करवाए। ये चौथा टाइप का केमिकल रिएक्शन था। और लास्ट में हमारे पास जो बचा हुआ टॉपिक है वो है अभी रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रिडॉक्स रिएक्शन। और उससे भी रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, आगे हम उसको डील करेंगे। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम लोग पार्ट 3 में पढ़ते हैं, और पार्ट 3 जल्द ही आएगा जिसमें आप लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, धन्यवाद।